जो भी बीजेपी को सपोर्ट करता है यानी कि बीजेपी को ज्वाइन करेगा वही सच्चा देशभक्त है। बात बाकी सब देशद्रोही है। आपको भी ऐसा ही लगता है? ओके। हमारे प्रधानमंत्री जी यानी कि मोदी सरकार को आए हुए कितना टाइम हो गया? 11 साल। 11 साल में हमारे इंडिया में क्या क्या बदल गया? नोट बदल गए, कानून बदला गया, मेट्रो बनाई गई, सड़कें बनाई गई, लेकिन हमारे मोदी जी सिर्फ एक चीज ना कर पाए, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ना ले पाए। कुछ साल पहले बांग्लादेश में, उसके बाद नेपाल में और उससे भी पहले श्रीलंका में जो हुआ था, आज वही हमारे इंडिया में देखने को मिल रहा है, उसकी चिंगारी। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, लेकिन एकदम से हमारे बीच में आ जाती सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। नीट का पेपर लीक हो गया, बच्चों की सालों की मेहनत डूब गई और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हो गए। और इन सब में उनका साथ दे रहे हैं हमारे रिस्पेक्टेड सोनम वांगचुक, यानी कि जो एक इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन अभी भी वो 60 साल की उम्र में अनशन पे बैठ के खाना नहीं खा रहे 20-22 दिनों से कि इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, इनके साथ गलत हुआ है। क्योंकि आज के दिन जिन बच्चों ने मेहनत करी, सालों से लगे हैं किसी एक चीज के पीछे, हाँ मुझे नीट का पेपर देना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से अपना घर बार छोड़ के लगे, और जब वो पेपर लीक हो गया, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर को अपनी जॉब अच्छे से करनी नहीं आती है, यही तो रीजन है उसके पीछे। और उनका इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं। जो आज के दिन ये प्रोटेस्ट में बैठे हैं, उनके सर फूट रहे हैं, वो एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, दोनों अपना काम कर रहे हैं, वो न्याय मांग रहे हैं, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, वो अपना ऑर्डर मान रहे हैं। लेकिन मैं उन पुलिस वालों से बोलता हूँ, आपके भी बच्चे होंगे जो नीट का एग्जाम दे रहे होंगे, आईपीएस का दे रहे होंगे, बड़े बड़े लगे हैं वो भी मेहनत करने पे। क्या आपको नहीं लगता ये भी आपके बच्चे के जैसे ही हैं, जो आप उनको लाठी चार्ज कर रहे हैं? आपके भी हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन एक बार सोचिए, अपने आप को उनकी तरफ रखकर, वो बच्चे गलत थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, मैं अभी सऊदी अरब में हूँ, लेकिन मैं भी भारत का नागरिक हूँ, मुझे भी बोलने का हक है और मैं अपनी बात रख सकता हूँ। आज के दिन जो चल रहा है हमारे इंडिया में, दिल्ली में सबसे ज्यादा, उसके अलावा अदर स्टेट में भी चल रहा है। अगर ये प्रोटेस्ट दिन पर दिन बड़ा मोड़ लेता है तो कल के दिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो बैठे हैं सरकार की कुर्सी में और सिर्फ ऑर्डर देने का काम करते हैं, नहीं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो सिक्योरिटी के बीच में एकदम सेफ है। लेकिन पिस्ता कौन है इन सब के बीच में? आम जनता, आप, हम, मिडिल क्लास वाले। हमारे ऊपर ही दुखों का पहाड़ टूटा जाता है। कौन तकलीफ में रहता है? जो बंदे वहां पे भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, कुछ लोग उनकी सहायता करने भी आ रहे हैं, खाना खिला रहे हैं उनको। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे मजाक चल रहा है। जो बंदे भूखे हैं, धूप में, रात में उधर ही बैठे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, आज के दिन जो हो गया आगे से ऐसा ना हो, इस्तीफा दे दो भाई एजुकेशन मिनिस्टर। अगर आपको अपनी जॉब नहीं करनी आती है तो वो गलत है। हाँ, कुछ लोग भी ऐसे हैं जो वहां पे बोल रहे हैं, कुछ दूसरा ही मुद्दा उठाने पे आए हैं कि पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, ये सब, क्योंकि उन्होंने वो एक कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका हौसला टूट जाए, ये पीछे हट जाएं, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर अपना इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं। एक छोटी सी मांग तो है उनकी भाई, क्योंकि अगर उन्होंने गलत किया है, और आज की बात नहीं, इससे पहले भी बहुत बार पेपर लीक हुए हैं, अगर वो उन्हें अपनी जॉब अच्छे से करनी आती है तो ये नौबत नहीं आती। जो बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, क्या वो वापस आ जाएंगे? नहीं। जो बंदे डिप्रेस हो चुके हैं क्योंकि सालों से पीछे लगे हैं, सालों से एक चीज के पीछे मेहनत करने में, उन्हीं को तो उसी का दर्द पता होगा ना। वो तो लड़ेंगे, वो तो रोड पे उतर आएंगे, और ये मुद्दा बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी मांग, हाँ भाई इस्तीफा दे दो। मैं बोलता हूँ यार, सरकार से निवेदन है कि बच्चों के बारे में सोचिए। मोदी सरकार से निवेदन है कि जो देश का भविष्य है, जो नागरिक है, जो यंग जवान है, उनके बारे में सोचिए, सुनिए उसकी, और फैसला लीजिए जल्द से जल्द।